वेलकम बच्चों। हम पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म के टॉपिक के अंदर पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण तथा पूर्ण संख्याओं में घंटा तथा पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण। तो अब उसी पर रिलेटेड हमारा ये अभ्यास 2B है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 2B। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो ध्यान देंगे यहां पर जो पहला हमारा चला है 1 2 3 4, कहां पे पहुंचे हम 4। तो जो हमारा योग तथ्य बनेगा वो क्या बनेगा 4। नेक्स्ट जो हम गए हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देखे गए हैं 1 2 3 4 5, कितने अंक हम गए 5। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा +5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ध्यान देंगे। देखिए हम जा रहे हैं, अब हमने जोड़ कहां पे पहुंचे, हम यहां पे पहुंचे और संख्या हमारी क्या है 9। तो उत्तर हमारा क्या आएगा 9। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को हमने लिख लिया। 4 धन 5 बराबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा उसी का सेकेंड टॉपिक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम चलेंगे 1 2 3 4 5, कहां पे पहुंचे हम 5। तो पहला हमारा हो गया 5 धन। देखिए अगला चलते हैं 1 2 3 4 5 6, कहां आ गए हम 11 पे और कितना हमने जोड़ा 6। और कहां पे हम पहुंचे, देखिए अब हम पूरी लाइन ले जाएंगे, ये हम पहुंचे 11 पे। तो 5 धन 6 बराबर 11, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर 5 धन 6 बराबर 11। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। पहला है 5 धन 4 बराबर 9, कह रहा है 5 धन 4 बराबर 9 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो चलिए हम बना लेते हैं। पहले हम 5 चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। फिर अगेन हमको कितना जाना है 4, चलिए 1 2 3 4, कहां पहुंचे हम 9 पे पहुंचे हैं और 5 था। पहले हम चले 5 अंक, फिर हम चले 4 अंक, ठीक है। तो अब हमें टोटल दिखाना, तो हम टोटल दिखाएंगे, इस तरह से ले जाएंगे बच्चों और यहाँ पे एरो इस तरह से गिरा। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर 5 धन 4 बराबर 9 का प्रदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर हमें कह रहा है कि 0 धन 5 बराबर 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए हम करते हैं। अब 0 पे जाने के लिए हमें 0 पे ही रहना होगा, तो हम 0 पे रहेंगे। नेक्स्ट में हमें 5 जाना है, तो चलिए 1 2 3 4 और 5। अब हम इसको योग के रूप में कैसे दिखाएंगे, देखिए 0 और उसके बाद से धन 5। तो ये हो गया हमारा 0 धन 5 बराबर 5। नेक्स्ट देखिए हमसे कह रहा है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए का अगला टॉपिक 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। चलिए कर लेते हैं। पहले हम चलेंगे 2 1 2, फिर सेकंड हम चलेंगे 3 1 2 3, फिर हमें चलना है नेक्स्ट 4। तो देखिए 1 2 3 4। अब हम इसका टोटल दिखाएंगे, 9 पे पहुंचे हैं हम, तो टोटल हम योग इस तरह से दिखाएंगे बच्चों। आप स्केल से लाइन खींचेंगे तो आपकी सीधी लाइन बनेगी। कहां पहुंचे हम 9 पे, तो देखिए 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। पहले जब हमने 2 में 3 जोड़ा तो हम पहुंचे 5 पे, फिर हमने 5 में 4 जोड़ा तो हम पहुंच गए 9 पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पे हमें कुछ कथन दिए हैं, इनमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखिए इसको हमें करना कैसे है, जो हमने प्रगुण पढ़े हैं हमें उसी के आधार पर इसे करना है। तो देखिए कह रहा है 345 में 789 जोड़ेंगे तो बराबर क्या आएगा, जिसमें हम 345 जोड़े। तो ध्यान देंगे ये 345 यहां पहुंच गया है, तो ये हमारा 789 यहां पे होना चाहिए। तो इस कॉलम में हम क्या भरेंगे बच्चों, अब यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहां भर दे रही हूं, आप कॉलम के अंदर ही भरेंगे इस तरह से 789। मैं डिटेल में यहां लिख दे रही हूं 789। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रगुण देखिए क्या कह रहा है कि 2889 में शून्य जोड़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि शून्य जो है वो योग के लिए योज्य तत्समक है, यानी शून्य जोड़ने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर जो है यही संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पर हम भरेंगे 2889। अब बॉक्स बहुत छोटा है इसलिए हम वहां पे नहीं रख सकते। फिर देखिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है 234 धन 445, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, धन 789 बराबर क्या होगा, ब्रैकेट में 456 धन 789 के। तो ये हमसे योग का कौन सा प्रगुण कह रहा है, ये हमसे योग का साहचर्य प्रगुण कह रहा है। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है बच्चों कि यदि तीन संख्याओं को क्रम में जोड़े तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले से बना लेने पर योगफल में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपको समझाने के लिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये 456 यहां चला गया, ये 789 यहां आ गया, तो हमारा ये जो 234 है वो कहां जाना चाहिए, यहाँ पे। तो हम इस बॉक्स में क्या भरेंगे 234, इसको मैं डिटेल में यहां लिख दे रही हूं, क्या भरेंगे हम इसमें 234। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पहला जो है वो हमारा कह रहा है कौन सा प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण। कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमेय प्रगुण, है ना। पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमेय प्रगुण होता है। दूसरा हमें क्या कह रहा है, दूसरा हमें कह रहा है तत्समक अवयव, है ना, यानी शून्य जो है वो तत्समक अवयव है, किसके लिए, योग के लिए। जो नेक्स्ट हमारा है वो हमसे कह रहा है साहचर्य प्रगुण। यहां पे कौन सा प्रगुण बता रहा है बच्चों, साहचर्य प्रगुण बता रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करिए। तो यहाँ पर क्रम विनिमय होता क्या है बच्चों, अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दें तो उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको हमको चेक करना है, तो चलिए हम चेक करते हैं। देखिए पहला हम ले लेते हैं 8 ऋण 4, क्रम बदलने पे क्या हो जाएगा 4 ऋण 8। पहला हमने ले लिया युग्म। दूसरा युग्म हम ले लेते हैं 5 ऋण 0, क्रम बदलने पे 0 ऋण 5। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 7 ऋण 3 और 3 ऋण 7। अब देखिए आंसर क्या आएंगे हमारे, 8 ऋण 4 का आंसर क्या आएगा 4, 4 ऋण 8 का आंसर क्या आएगा ऋण 4, 5 में से 0 जाएगा 5, 0 में से 5 जाएगा ऋण 5, 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 में से 7 जाएगा ऋण 4। अब देखिए चूंकि इसके बारे में आपको भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ये पूर्णांक है बच्चों, इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं, तो नहीं ये दोनों बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। क्या 4 और ऋण 4 बराबर है, नहीं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रम बदलने पर आंसर्स चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पे जब हमने क्रम बदला तो यहाँ पे आंसर्स बदल गए, तो इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। तो आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। आई होप बच्चों आज की एक्सरसाइज करने में आपको मजा आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
है।